अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश के पेपर में 5 मार्क्स कंफर्म कम से कम 5 मार्क्स कंफर्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बस 10 मिनट का वीडियो और आपके 5 मार्क्स श्योर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी भारद्वाज। तो आज हम करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। तो इस पोएम में पोएट एक टाइगर की जिंदगी दिखाते हैं। एक तरफ जंगल की आज़ादी जहाँ वो शिकार करता और लोगों पे डर बनाता, और दूसरी तरफ जू की कैद जिंदगी जहाँ वो एक छोटे से केज में हेल्पलेस लगता है। तो ये कंट्रास्ट हमें सोचने पर ये मजबूर करते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को जंगल में रहना चाहिए या जू में बंद। और हाँ, एक छोटी सी हैक, इस पॉइंट को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में लाइंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी जाएंगी, बस एक्सप्लेनेशन समझ लो और काम बन गया। इजी ना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, he stalks in his vivid stripes the few states of his cage on pads of velvet poet in his quiet rage। तो पोएट की राइम स्कीम है ए बी। तो पोएट बताते हैं कि टाइगर अपनी ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ सिर्फ केज के कुछ ही स्टेप्स चल पाता है। उसके सॉफ्ट वेलवेट लाइक पॉज जो है वो आवाज नहीं करते, पर अंदर ही अंदर वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। तो ये जो क्वाइट रेंज है ये उसकी हेल्पलेसनेस दिखाता है कि कैसे एक जंगल का राजा अब पिंजरे में इधर उधर बस घूमने तक को सीमित हो गया है। अब सोचो जरा, टाइगर जिसकी एक दहाड़ से जंगल हिल जाए अब सिर्फ 5-6 स्टेप्स केज के अंदर चलता रहता है। जैसे आपको पूरा प्लेग्राउंड मिले तो आप क्या करोगे? क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, पर अगर क्लास के छोटे से कॉर्नर में बिठा दिया जाए तो सिर्फ इधर इधर ही घूमना पड़ेगा ना। तो इसी तरह टाइगर के साथ भी हुआ। अब बढ़ते हैं स्टैंजा 2 की तरफ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो पोएट जो है वो इमेजिन करते हैं कि अगर टाइगर फ्री जंगल में होता, आजाद अगर जंगल में होता, तो वो लंबी लंबी घासों के पीछे छुपकर अपने शिकार का वेट करता। लड़की को मतलब छुपकर, तो वो पानी के पास छुप जाता जहाँ हट्टे कट्टे डियर पानी पीने आते हैं। यानी टाइगर की जो एक नेचुरल हंटिंग लाइफ होती है, जो एक नेचुरल शिकार करने की जो इंस्टिंक्ट होती है, उसी जू की केज ने कहीं छीन लिया है। तो चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2023 में पूछी गई थी इसी सेकेंड स्टैंजा से। जैसे कि पहली क्वेश्चन है, क्वाइट रेज रेफर्स टू द टाइगर्स। तो ये जो क्वाइट रेज है, जैसा मैंने अभी कहा, तो इसका मतलब है ये दिखाता है टाइगर की हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन थी, ही इज लर्किंग इन शैडोज बिकॉज, तो वो क्यों छुप के लंबी घास के पीछे छुपा हुआ है? बिकॉज द टाइगर इज वेटिंग फॉर हिज प्रे टू कम नियर द वाटर होल। जस्ट हमने डिस्कस किया ना अभी। नेक्स्ट है, complete the sentence appropriately. It is clear that metaphor is the poetic device used for pads of velvet because, क्यों? तो जो paws of a tiger have been compared with velvet, तो इसमें metaphor है। Next है, find a word from the extract which means to stalk with measured, stiff or haughty stripes। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए थे, ए स्टेप्स, लर्किंग, पैड्स एंड स्टॉक। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमारा ऑप्शन होगा स्टॉक। स्टॉक अपने वर्ड सुना होगा ना, स्टॉक करना। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो द टाइगर इज स्टेल्थीली वेटिंग फॉर द डियर टू कम टू द वाटर होल। Yes, it is absolutely true। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि किस तरीके से अगर टाइगर जंगल में आजाद रहता तो वो अपने शिकार का वेट करता वाटर होल के पास। अब बढ़ते हैं स्टैंजा 3 की तरफ। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village। तो पोएट जो है वो कहते हैं कि अगर टाइगर जंगल में होता तो वो गांव के किनारे घूमता, लोगों को अपने तेज दांतों और क्लॉज दिखाकर डराता। क्लॉज पंजे। तो जहाँ केज में वो बिल्कुल हेल्पलेस है, जंगल में उसकी प्रेजेंस जो है, बस वो प्रेजेंस ही पूरे गांव को टेरराइज करती, दहशत में रखती। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से पोएट ने डिफरेंस बताया है कि जंगल में होता तो गांव वालों को डराता, पर यहाँ केज में सिर्फ 4 कदम चलता है और यहाँ तक कि विजिटर्स को भी इग्नोर करता है।
Next stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो जंगल की बातें करने के बाद जो पोएट इमेजिन करते हैं, वो बातें करने के बाद पोएट वापस से रियलिटी पर लाते हैं कि टाइगर जो है वो एक मजबूत कंक्रीट केज में बंद है। उसकी ताकत और फिरोशियसनेस भी अब बार्स के पीछे कैद हो गई है। तो वो बस केज के अंदर ही चलता है और विजिटर्स को भी इग्नोर करता है, क्योंकि अब वो उन्हें डरा भी नहीं सकता। सोचो अगर आप टाइगर की जगह होते और केज में बंद होते, तो सब विजिटर्स आपको देख रहे होते, तो आप क्या करना चाहते हैं? कमेंट्स में लिखना, चिल करते, इग्नोर करते या फिर गुस्सा दिखाते। नेक्स्ट है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो रात को कोई बताते हैं कि रात को जो है वो टाइगर सिर्फ पुलिस की जो पेट्रोलिंग कार्स होती है ना, सिर्फ उनकी आवाज वो सुनता है। जंगल की खुले आसमान वाली जिंदगी के बदले अब वो अपने केज से सितारों को देखता है। कि जो ब्रिलियंट आईज हैं, जो चमकीली आंखें हैं, अब बस वो हेल्पलेसनेस और सैडनेस रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये स्टैंजा हमें उसका अकेलापन और जो कैप्टिविटी की सबसे इमोशनल तस्वीर है वो दिखाती है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट्स में एक टाइगर इमोजी ड्रॉप करो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी रियल जंगल आर्मी एग्जाम के लिए फुल रेडी है कि नहीं। ये थी पोएम अ टाइगर इन द ज़ू की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एग्जाम के लिए याद रखो कीवर्ड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, यानी कि गारंटीड मार्क्स। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके वो थोड़ा भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि क्लास 10 के हर पोएम की डिटेल एनालिसिस आपको यहीं मिलेगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।